सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। नानक देव कहते हैं किसी तरह से स्मरण में तो लाओ, चाहे वह गज की तरह स्मरण में लाओ, चाहे ग्राह की तरह लाओ। कबीर साहब कहते हैं कि साधु की सेवा से गृहस्थ करता है कोई हर्जा नहीं है। साधु परमात्मा का भजन करते हैं और गृहस्थ साधु का सेवा करता है, दोनों जो है मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं हर बात में परमात्मा की परीक्षा लेना चाहते हैं, है ना जी? परीक्षा लेना चाहता, अपनी परीक्षा नहीं देना चाहता है। इसलिए अब आदमी भी चलाक हो गया है। नीत्शे एक हुआ है बहुत बड़ा दार्शनिक, 100 वर्ष पहले कहा दिया है कि गॉड इज डेड एंड नाउ मैन इज फ्री, नाउ मैन इज टोटली फ्री। परमात्मा मर गया है, अब तुम स्वतंत्र हो, आदमी परम स्वतंत्र हो गया, जाओ जो करो सो करो। परमात्मा जब आइए नहीं पाप उनके चक्कर में क्या है। तब तो राहत का सांस लिया, अच्छा परमात्मा मर गया। हम भी कहे कि हाँ परमात्मा मर गया यार, उस काम क्रिया हो गया उसका। हम डेड बॉडी में गए थे श्मशान घाट में, तब तुम चैन का सांस लेगा कि अब हम चलो जो इच्छा हो करें। इसलिए आदमी ने विभिन्न प्रकार के उपक्रम भी कर लिया है परमात्मा को नहीं रखने के लिए। कहता है कि परमात्मा को इनकार करके हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं। परमात्मा कहीं आपको स्वतंत्र नहीं करता है, लेकिन तुम परमात्मा को मानते हो तो स्वतंत्र तो होते हो, लेकिन स्वच्छंद नहीं होते हो। और स्वच्छंद होकर के सब अन्य अत्याचार करता है, सब पाप करता है। इसलिए स्वच्छंद में और स्वतंत्र में हम अंतर नहीं समझते हैं। लड़का जो है घर में, लड़की जो है घर में, माँ बाप के अंदर स्वतंत्र है, लेकिन स्वच्छंद नहीं है। कोई लड़का लड़की पत्नियों का बंधन है, स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद हो जाएगा थप्पड़ खा जाएगा। परमात्मा का भी अस्तित्व है, तुम परमात्मा को अस्तित्व को मान करके यही कहते स्वच्छंद नहीं हो सकता आगे नहीं हम। तो इसलिए देखो कहते हैं कि एक आदमी हुआ जो परमात्मा को नकार दिया नित्य से। एक आदमी है जो मंदिर गुरुद्वारा चारों तरफ जाता है और विभिन्न प्रकार का उस जाकर के परमात्मा से मांगता है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, दे 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 दे, वो देते जा रहा है। लेकिन नानक देव तीसरे तरह के व्यक्ति हैं, न परमात्मा को नकार रहे हैं न मांग रहे हैं। एक तीसरा व्यक्ति हो गए ना, क्या कहते हैं, या वह कहते हैं कि नहीं, मैं जहां खड़ा हूं वहां चारों तरफ परमात्मा का हाथ फैला है, वह मेरे लिए सब कुछ सब तरह से सोच रहा है, जो मेरे लिए भला होगा वह करेगा, इसलिए मैं क्यों कहूं। जो कबीर साहब कहते हैं मांगन से क्या मांगे, बिन मांगे सो दे। वह तो बिन मांगे हमको जितना हमको जरूरत है दे ही रहा है। तो नानक देव तीसरे तरह के व्यक्ति। इसलिए कह रहे हैं कि भक्त जो है वो जहां भी रहता है उनके अहोभाव से भरा रहता है। जिस स्थिति में रहता है वो अहोभाव से भरा रहता है, उसको धन्यवाद देता है। तुम्हारी बड़ी अनुकंपा है, तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुमने मुझे ऐसे रखा, कम है क्या। सुने हैं कि नानक कहते हैं कि उसके दर्शन का अंत नहीं है, उसके श्रवण का भी अंत नहीं है, उसके मन के रहस्यों का भी अंत नहीं है, उसकी जनित सृष्टि का प्रसार भी अंत नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है। उसका अंत जानने के लिए कितने लोग चिल्लाते हैं, किंतु कोई भी उसके आसपास तक नहीं पहुंच सकता है। जितना उसके संबंध में कहते हैं वह उसे आगे प्रतीत होता है, आगे प्रतीत होता है। क्या कहेगा तुम। एक पौराणिक कथा है और कि ब्रह्मा का जब जन्म हुआ तब वे फेर में पड़ गए, क्या करें। तब उन्होंने ब्रह्मा अपने परम पिता को खोजने के लिए निकले। कमल नाल पर है ना, कमल नाल पकड़ करके जब उतरने लगे नीचे, तब
कहीं और छोर नहीं दिखाई पड़ा। उस कमल नाल का ना और दिखाई पड़ा, ना छोर, ना प्रारंभ ना अंत। थक गए, आकर बैठ गए। तब एक आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। देखो, सृष्टि में पहला जन्म होता है, इसके बाद वहीं से तप शुरू हो गया, तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगते हैं तब उन्हें सामर्थ्य और शक्ति आने। तपस्या का मतलब क्या? तुम इस तरह का पात्र बनो कि वह परमात्मा की पूर्ण शक्ति तुम में अवतरित होने लगे। तब उन्हें पूर्ण शक्ति अवतरित जब होने लगी, तब वह आकाशवाणी हुई, अब सृष्टि करो। इस बात को हम लोग भी समझना चाहिए। हम लोग भी जब तपस्या करते हैं तब आकाशवाणी होने लगती है। आकाश, कान को भी आकाश कहा गया है ना। तुम जो है कहें गुनाह सुनो, सुनने लगता है। तुम जो अंदर की बात सुनने लगती है, आकाशवाणी होने लगती है, तो सुनने लगता है। जब तुम उसको सुनने लगता है तब तुम्हें सामर्थ्य आ जाती है। तुम भी सृष्टि में तुम जो दिया गया है काम, तुम भी अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार, परमात्मा की इच्छा के अनुसार सृष्टि करने लगता है, काम करने लगता है। लेकिन हम पौराणिक कथा को पुराण बना करके ही सुन लेते हैं। इसके तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हम लोगों को गुरु क्या करता है? एक चाबी पकड़ा देता है, नाम रूपी चाबी पकड़ा देता है। रामानंद जी ने कबीर साहब को भी एक राम रूपी नाम की चाबी पकड़ा दिया। गुरु नानक देव भी आपको हाथ में एक ओंकार की चाबी पकड़ा रहे हैं, लेकिन वो चाबी पकड़ा रहे हैं ताला खोलने के लिए ना। उस चाबी को भी सर पर लेकर घूमने लगो। लेकिन हम लोग यही करते हैं कि उस विचार से निर्विचार हो जाने की कुंजी है, मन से अमन हो जाने की कुंजी है, वो ताला, चाबी दिया गया है। लेकिन हम लोग और उसे मन वाला बन जाते हैं, विचारों के ढेर में फंस जाते हैं। प्रारंभ में हमको गुरुद्वारा में जाकर के, मंदिर में जाकर और आश्रम में जाकर सीखना है कैसे हम निर्विचार हो सके, कैसे हम अमन को प्राप्त हो सके। इसके बाद हम जहां हैं वहां हम काम करें, जो काम दिया गया उसको करें, और उस काम करने का ढंग कुछ और होना चाहिए। तब तुम्हारे काम में कुछ गुणवत्ता आ जाती है। भक्त याद रखता है, अगर मैं खोज रहा हूं तो मैं कुछ उल्टा हूं, अगर पाऊंगा तो उसकी अनुकंपा है। समझ गया? भक्त यह याद रखता है। गुरु नानक देव कहते हो याद तो हम है, यदि खोज रहा हूं तो उसको उल्टा। वो है कहां कि तुम खोज रहे हो? यहां नहीं, जंगल में है, बद्रीनाथ में है, कहां है बोल? तो भक्त को यह स्मरण होना चाहिए, जब तुम खोजना शुरू करेगा तुम उसको उल्टा जा रहे हो। और यदि वह पा लिया तो उसको अहोभाव से भरो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी अनुकंपा। तुम तो सदैव था ही, हम भ्रम में फंसे थे, तूने मेरे भ्रम का निवारण कर दिया ना, इसलिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 25वीं पौड़ी। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगे जोद अपार, केतिया गणत नहीं वीचा, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुक्कर पाए, केते मूरख खाई खाए, केतिया दुख भोग सन्मार, एबे दात तेरी दाता, बंद खलासी पाणे होए, होर आख न सकै कोय, जेको खाए आखण पाए, ओ जाने जेतिया मोह खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से पे कई के, जिसनो बख्शे सिफ्त सलाह, नानक पातशाही पातशाह। नानक जी कहते हैं कि वह दाता इतना महान है कि उसके बदले में जो भी पाने की तिल भर की लालच नहीं है। कितने ही बड़े योद्धा हों, उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मांगने वालों की मांगों की गिनती भी नहीं की जा सकती। कितने विकारों में खप कर नष्ट हो जाते हैं, कितने ही ऐसे हैं जो ले लेकर मुकर भी जाते हैं, कितने ऐसे हैं जो मांगते रहते हैं वह देता रहता है, वे खाते जाते हैं, और कितने ऐसे भी हैं जिन पर सदा दुख और भूख ही की मार पड़ती है, फिर भी उन्हें स्मरण नहीं आता है। हे दाता, ये भी तेरी एक दात है, बंधन और मुक्ति तेरी आज्ञा से होती है। कोई व्यर्थ ही डींग हाँकने वाला जब इस बारे में कुछ अकबक
कहता है तो उसे अपने मूर्खता का पता चल जाता है। जब उस पर मार पड़ती है, यह आप ही जानता है और आप ही देता है। वही प्रभु स्मरण है, जाप भी की सामर्थ्य देता है। वही बादशाहों का बादशाह है। देखो, कहते हैं कि वह इतना महान है, जो देता है उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, उसके बदले में हम कुछ दे देते हैं, वो दिया तो हम भी देते हैं। बहुत हैं कि मांगते चले जा रहे हैं और मुकर भी जाते हैं, तूने क्या दिया हमको, ये तो हमारे पास था ही ना, मुकर भी जाते हैं। देखो, हमने एक सुना है, एक भिक्षुक था, नंगे धिड़ंगे रहता था, एक पेड़ के नीचे रहता था। उसको कुछ खाने के लिए भी नहीं था, सिर छिपाने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी। जब संध्या होता था, सूर्य छिपता था, तो परमात्मा को धन्यवाद देता था कि ओ परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हम पर चिंता कर रहा है ना, अब हमको सोना है ना, वाह कितना मेरी चिंता करते हैं। मैं सो जाता, पेड़ के नीचे सो जाता था। जब चिट्टिया चिट्ठी काटते थे, परमात्मा को धन्यवाद, ओ काट रहा है, हम जब हम सो रहे हैं ना, तुम्हारा स्मरण नहीं कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अब चलो मुझे परमात्मा तुम्हारा स्मरण करने का समय मिल गया। सूर्य जब निकलता था तो फिर धन्यवाद देता था, गज मुझे जगा दिया ना, लालटेन जला दिया ना, सूर्य को भेज दिया मेरे लिए ना, नदी को बहा दिया मेरे लिए ना, मैं स्नान कर लूं, कितनी तुम्हारी कृपा है। इतना सुंदर घास फैला दिया है ना कि जिसमें मैं विश्राम करूं, इतना सुंदर पेड़ का छाया दे दिया है ना। कोई खाना भेज देता था, कहता कि तो कितनी मेरी चिंता भेज करता है, खाना भी दे दिया ना। नहीं मिलता था तो कह देता था कि वो मेरा पेट खराब हो जाएगा ना, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मेरी चिंता करता है ना, ठीक किया, भोजन नहीं भेजा था। कहीं अपने बुद्धि नहीं लगाता था। हम लोग अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं, जो है नहीं, जो है नहीं उसको लगाने में बड़ी तत्पर रहते हैं। तो वह जो हर स्थिति में धन्यवाद देता था। एक दिन सुबह सुबह राजा राइडिंग कर रहा था, घुड़सवारी करके निकल रहा था। वह सुबह सूर्य निकला था, वो परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था, वाह तू निकल आया ना, तुम चिंता क्यों ना करो, मैं राजाओं का राजा ना हूं। राजा सुन लिया कि देखो, नहीं भिखारी, न इसको रहने का घर, न खाने को अन्न, ये राजाओं का राजा कर रहा है, तो मैं क्या हूं। राजा को ठोस लगता है ना, राजा को लगा, तुरंत लगाम खींचा, रोक दिया। कहा, अरे भिक्षुक, तुम राजा है? कहा कि राजाओं का राजा। कहा कि मैं भिक्षुकों से अति दरिद्र भिक्षुक। भिक्षुक, तुम्हारा महल कहां है? कहा कि देख नहीं रहा है, इतना सुंदर पेड़ है, इतनी आकाश गगन है, इतने उसमें सूर्य निकल रहा है, रात में इतने तारे चमचमाते हैं, अभी सुबह सुबह देखे ना, ये तारे जो है उस पड़ा था, सब हमारे घर में महल में सब मोती फैला हुआ है, हीरा मोती। कहा कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? कहा कि हजारों हाथों से वह लेकर के मेरा बॉडीगार्ड चारों तरफ से हाथ फैलाया, हजारों हाथ से मेरी रक्षा के लिए। अब राजा कहा कि बड़ा ही मूर्ख है, झूठा उत्तर दिया जा रहा। और हम अहोभाव से भरे हैं, लेकिन आज तुम एक दरिद्र सुबह सुबह भिखमंगा दिखाई ही पड़ गया। अपने जो है गुदड़ी में हाथ डाला, कोई 2 सिक्का दे गया था शाम को, 2 सिक्का उछाला और उस राजा की तरफ फेंक दिया, यह भिक्षा ग्रहण करो, जा। राजा गड़बड़ाया, हमको भिक्षुक कह रहा है। भिक्षुक एक नंबर का है, तू अभी युद्ध में निकल रहा है ना, युद्ध में जाकर क्या करेगा? सेवा करेगा, जान मारेगा, हत्या करेगा। किस लिए हत्या करेगा? इस पैसा के लिए ना, ये पैसा लो भिखारी और जाकर अपने कोष को भरो। हत्या का सौदागर हो तुम, हत्यारे। परमात्मा बनाया जा रहा है, तुम हत्या करने का, इस 2 टके के चलते। राजे को यह बात तो बड़ी गंभीर लग गई, बड़े आदमी को लगता भी है। चिरकुट रहता तब न तलवार उसके गर्दन पे भिड़ा देता, लेकिन राजा, इसलिए राजाओं के साथ ही आती है कहानी। राजा अपने घोड़े से कूद गया और उसके चरणों में लिट गया।
सब मंत्री संतरी देखे कि क्या हो गई, तो भिखारी है, नंगा टेढ़ा खड़ा है। कहा कि मत पूछो, अब मेरा गुरु मिल गया, जिसका मैं बहुत दिन से खोज कर रहा था, लेकिन मैं नहीं समझता था कि मैं भिखारी हूँ और मेरा सम्राट गुरु सम्राट होता है। मेरा सम्राट, मेरा गुरु मेरे बगल में ही बैठा है। आज मेरे आंखें खुल गई और आज मुझे गुरुत्व मिल गया, आज मैं कुछ प्राप्त कर लूँगा। इतने में भिखारी उसको उठाया और भिक्षु को अपने हृदय से मिला लिया, कपार पर थपथपा दिया, कहा कि लो मेरा उत्तराधिकारी आज से बन गया। और सब तो लोग हंसे, ये राजा को भी अपना उत्तराधिकारी मान रहा है भिखमंगा। लेकिन राजा जो आनंद भाव से भर गया कि हाँ आज मैं उत्तराधिकारी बनने लायक हो गया। ठीक कह रहे हो। गुरु नानक देव कहते हैं कि इतना संपत्ति हो जाए पहाड़ के तरह, लेकिन एक कीड़ी के बराबर कीमत नहीं है, चिट्टी के बराबर। तुम जो मांगते जाओगे मांगते जाओगे, मांगते मांगते हम लोग फेर में पड़ जाते हैं। तुम नहीं जानते हो क्या मांग रहे हैं। एक व्यक्ति इंद्र को खुश किया। इंद्र को जब खुश किया तब इंद्र बोले बोलो क्या चाहिए। तो इंद्र सुनते हैं कि आपके यहाँ कल्पतरु है। एक कल्पतरु भी इंद्र हमको भी दे गया है, लगा दिए हैं तुम्हारे यहाँ लेकर। हम तो उसके यहाँ नहीं बैठे, लेकिन तुम लोगों को लगा दिए हैं लेकर। कहा कि अपने कल्पतरु तक हमको बैठा दीजिए। कहा कल्पतरु तक बैठा देता हूं तो क्या करेगा, हम कुछ मांगेंगे। कहा कि ठीक है। इंद्र ने उसको कल्पतरु तक बैठा दिया। फिर सोचा कि क्या अच्छा होता कि हमको यहाँ स्वर्ण जनित सिंहासन मिल जाता, पलंग तो सख्त किया लग जाती, लग गया। कहा क्या अच्छा होता कि 56 प्रकार का भोजन मिल गया। आ जाएगा ना जो सोचा, सोचते जाओ। कहा क्या होता कि कुछ लोग आकर हम पंखा उंखा झेलते, पंखा भी झेलने वाले आ गए। क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारी अप्सराएं आ जाती, मैं सुख श्रृंगार करता, बहुत सारी अप्सराएं आ जाएगी। कहा कि यार ऐसा कहीं ना हो जाए कि पटियाला वाला आ जाए, सब देख लें और हमको पीटने लगे। पटियाला वाला आ गए, पीटने भी लगे। सोचा कि अरे यार अभी तो छड़ी से पीट रहे हैं, जूता से मत पीटें। जूता से पीटने लगे। फिर सोचा कि अरे यार अभी तो हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा दाल बाड़ी छिलवा करके गधा पर घुमा दें। सोचा गधा पर घुमा दे। जो कहा हो गया ना, तो तुम्हारे मांग का बस यही करेगा। कर नानक देव कहते हैं क्या मांगेगा। आप जो है हर समय उस परमात्मा रूपी कल्प के तरु के बैठा है, तुम मौन हो जाओ। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। जैसे रख रहा उसमें रहो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो, गुनगुनाते रहो, उसे सदैव स्मरण में रखो। तुमको जो जरूरत हो वह देते चला जाएगा, देते चला जाएगा।